ओके, ठीक है। मिस्टर हाजरिका, लेट मी टेल यू। ओके, एक्चुअली वी डिस्कस दिस अर्लियर, बट ओके, फाइन। हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं कि डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है pronoun. First of all, the main topic is gonna be is verb and tense, verb and tense. ठीक है? Then along with verb and tense, we need to work on perch of speech. Perch of speech. जो noun, pronoun ये सब include होता है वहाँ पे। फिर उससे ज्यादा हम क्या देख सकते हैं? और ज्यादा बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, अभी मैं पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम वोकेबुलरी डिस्कस करेंगे। वोकेबुलरी के बिना हम कोई भी इंग्लिश मतलब प्रैक्टिस हम कर ही नहीं सकते विदाउट वोकेबुलरी। फिर हो गया वोकेबुलरी में आएगा आपका इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब आ जाएगा, वोकेबुलरी में इंक्लूड हो जाएगा। फिर डिस्पाइट दिस हम बहुत सारे टॉपिक्स है लाइक स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। एक काम करना, ठीक है। आप मैं एक वीडियो एंड अब पीडीएफ मैंने अपलोड किया था, ठीक है, वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। तो आप एक काम करना, वहाँ देख लेना, ठीक है। ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम अभी पीडीएफ और सॉरी सिलेबस डिस्कस करने बैठ जाएंगे ना, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो देख लेना, उसके बाद अगर कुछ पूछना है तो मुझे क्लियरली आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक ऑनगोइंग टॉपिक हम कर रहे थे। तो ये था हमारा टॉपिक व्हिच इज प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था। जो प्रोनाउंस सॉरी प्रोनाउंस के जो रूल्स है, थोड़ा सा हम देखे थे कि क्या क्या रूल्स है उसमें, कौन से रूल्स हम फॉलो करना चाहिए। तो व्हाट इज प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था, प्रोनाउंस का थोड़ा सा एग्जांपल्स थोड़ा बहुत हमने लिया था। फिर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस की जो टाइप्स है, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने बताया था कि 10 टाइप, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो वहां पे हमने देखा था और हमने स्टार्ट किया था पर्सनल प्रोनाउन। विद पर्सनल प्रोनाउन हमने प्रोनाउन यूज किया, सॉरी स्टार्ट किया था। तो वहां पे पहले तो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आप लोग को बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन सा है। आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब है। देन पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स व्हिच आर सब्जेक्टिव फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स। सो सब्जेक्टिव फॉर्म्स मैंने बताया था कि ओनली कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कैन बी यूज ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो मैंने बताया था। फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो आया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल प्रोनाउंस हम यूज करते थे, at that time we need to follow an order, and order should be like this: when all the pronouns are singular, then it is 2 3 1. That means we need to use first second person, then third person, and last हम यूज करेंगे first person, okay. And when all the pronouns are plural, then हम यहाँ पे था 1 2 3, ठीक है, that means first person, second person, third person. Then the last point is when the sentence refers to confession. For that point, I was adding something which is in this point, regarding this point, it doesn't matter whether the pronouns are singular or plural. यहाँ पे मैटर करता था कि सिंगुलर होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पे कोई मेंशन ही है नहीं कि प्रोनाउंस सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। जस्ट 1 to 3 में पुट कर दो तो ये ऑर्डर बन जाएगा। तो हमने ये सब डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स, ठीक है। वो शायद ही आप लोगों को पता होगा, होपफुली,
ठीक है ना? पता, लास्ट क्लास जिस किसी ने भी अटेंड किया था, आप लोग को पता है शायद। अभी किस किसने ज्वाइन किया है? ओके, पंकज। ओके, मिस्टर हाजरिका, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? हाँ सर, अरे विद्या। ओ अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, নেমটো চেঞ্জ কৰি লাগা না গম পোৱা নাই হা, সরি। স্যার বেলেগ এটা এপত জইন কৰিলো গো। ইটস ওকে। तो नेक्स्ट हुई, ओके, सिद्धार्थ। ओके, देन समरप्रीता। अ, शायद आप तीनों चारों ही क्लास में थे शायद, है ना? क्लास में थे ही यस। सब लोग। ओके ओके ओके, तो हमने ये सब डिस्कस किया था। इट्स जस्ट रिपीट रिपीट। तो ओके, हमने एक्सरसाइज भी किया था कि कैसे एक ऑर्डर में, सिग्निफिकेंट ऑर्डर में हम प्रोनाउंस को पुट करते हैं ताकि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो या फिर मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल तो पहले से ही है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या होगा, अगर इस ऑर्डर में हमें प्रोनाउंस को पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, नॉट दिस वन। दिस वन इज करेक्ट, नॉट दिस वन। दिस वन इज करेक्ट एंड नॉट दिस वन। देन हमने ये सब किया था, which is regarding subjective and objective forms of pronoun, जो हमने along with the orders, along with maintaining the orders, हमने यहाँ पे subjective forms and objective forms को भी थोड़ा सा देखा था कि as a subject me कभी यूज नहीं हो सकता। in spite sorry in spite of me हम यूज करेंगे I, ठीक है? instead of me हम यूज करेंगे I। तो in that case, in the second case, in the second line, यहाँ पे आई यूज किया है बट एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो आई एज एन ऑब्जेक्ट कभी यूज ही नहीं हो सकता है, तो इट शुड बी मी। तो यहाँ पे हमने मी किया था, एंड आफ्टर फॉलोइंग द ऑर्डर इट विल बिकम, इट विल बिकम यू एंड मी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करेंगे देखते हैं। सेकेंड रूल ऑफ प्रोनाउन। सेकेंड रूल जो है, सेकेंड रूल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक से विजिबल विजिबल हो रहा है ना स्क्रीन? ओके, थैंक यू। तो व्हाट वी हैव टुडे, सेकेंड रूल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। In a particular sentence, if two nouns or pronouns join with, as well as, in addition to, besides, like, along with, etc., the be verbs, the main verbs, and the objective form of pronoun as well will be on the basis, will be used on a basis of the first subject of the sentence. Okay, have you got the point? समझ में आया कि क्या है पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट की है क्या? विद एग्जांपल मैं आपको लोग दिखा दूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। बट देख लो, देख लीजिए सब एक बार कि मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। पैसेज, पैसेज में जो है, पैराग्राफ में जो भी है, उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? ठीक है, मतलब मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ। सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी। इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, if two nouns or pronouns join with, as well as, in addition to, besides, like, along with, एक सेंटेंस में दो नाउन, दो pronoun, दो नाउन हो या फिर दो pronoun हो या फिर एक नाउन एक pronoun भी क्यों ना हो, उसको कनेक्ट करेंगे। कौन कनेक्ट करेगा? phrases like as well as, in addition to, words along with, words like besides, like। तो ऐसे जो phrases and words, दो noun दो pronoun और एक noun एक pronoun को कनेक्ट करेंगे इन a single, in single sentence, in a single sentence, तो वो क्या होगा, जो उस सेंटेंस में हम बी वर्ब यूज करेंगे, जो बी वर्ब हम यूज करेंगे, एंड द मेन वर्ब जो हम यूज करेंगे, एंड along with be verb and main verb, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ pronoun हम यूज करेंगे उसी सेंटेंस में,
वो तीनों क्या होगा, विल बी यूज ऑन अ बेसिस ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उसके बेसिस पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो है पॉइंट, एंड देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ठीक है, Sorry, actually লিখি লৈছিলো ओके ओके ओके, सॉरी, last line. ओके सॉरी, ओके कंटिन्यू, कैरी ऑन। ओके डन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे उस जो पॉइंट था, जो रूल था, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कौन से सेंटेंसेस में वो एप्लीकेबल होगा। तो वो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द बॉय as well as his friend, not friend, his friends are enjoying the evening mm, in their school playground। तो यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया है हमने, जहाँ पे क्या लिखा है कि द बॉय as well as his friends are enjoying the evening in their school playground। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द बॉय। ठीक है, द बॉय यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, एंड द सेकंड सब्जेक्ट या फिर हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्या है यहाँ पे, हिज फ्रेंड्स है। और उन दोनों को किसने कनेक्ट किया है, एज वेल एज ने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो क्लियरली इट इज एप्लीकेबल फॉर द रूल, एप्लीकेबल टू द रूल। यहाँ पे टू नाउन एज वेल एज लिखा था, तो एज वेल एज कनेक्ट कर रहा है, तो हो गया एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, जो बी वर्ब है, जो मेन वर्ब है, एन ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ कोई प्रोनाउन हो गया, वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ठीक है, दैट मीन्स वी नीड टू फुल्ली नेग्लेक्ट द सेकेंड सब्जेक्ट, जो यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स है। ओके पंकज, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। सर फिर से एक बार बोलिए ना, द आर एंजॉइनिंग और देयर वाला क्या बोल रहे थे? सॉरी सॉरी सॉरी, आर एंजॉइनिंग और देयर ओके वो ओके वाला। ओके, आई रिपीट। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक नाउन हो गया द बॉय, एक प्रोनाउन हो गया हिज फ्रेंड्स, एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट इज दिस, एंड फर्स्ट सब्जेक्ट इज दिस, एंड फर्स्ट सब्जेक्ट इज, सॉरी, सेकंड सब्जेक्ट इज दिस। तो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, कि एज वेल एज कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इट इज क्लियरली एप्लीकेबल टू द रूल। यहाँ पे लिखा था, क्लियरली मेंशन था कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, यहाँ पे क्लियरली मेंशन था, तो ये एप्लीकेबल हो गया। तो एप्लीकेबल हो जाने के बाद, if you look at the second part of the paragraph, if you look at the second part of the paragraph, the be verbs, main verb and the objective form of pronoun जो भी है, वो क्या होगा, on the basis of the first subject use होगा। ठीक है, तो यहाँ पे be verb तो नोट करो, यहाँ पे be verb क्या है, are है be verb, main verb क्या है, enjoying है, और फिर ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रोनाउन जो है यहाँ पे क्या है, देयर है। ठीक है, और ये सब
किसके बेसिस पे होगा? जो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है वो होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? बॉय है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे द बॉय दे दिया गया, द बॉय के अगेंस्ट में आपको कोई वी वर्ब यूज करने के लिए बोले, तो आप आर यूज करेंगे या फिर इज यूज करेंगे? बताइए सब। आर यूज करेंगे या फिर इज यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, यस। तो मैंने तो ये सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन होगा तो क्या होगा? इज होगा। अगर पास्ट में होगा तो वाज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। और द बॉय के अगेंस्ट में अगर एक ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रोनाउन यूज करना है, तो हम देयर यूज करेंगे या फिर हीज यूज करेंगे? ओनली अगेंस्ट द बॉय, तो देयर यूज करेंगे या फिर हीज यूज करेंगे? डेफिनेटली क्या यूज करेंगे हम? हीज यूज करेंगे, बिकॉज इट इज सिंगुलर। यस, तो सिंगुलर जहां कहीं पे भी दिखे आपको, अगर इज होगा या फिर हीज होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और बेवर्ब क्या होगा? हीज होगा या फिर वाज होगा जब पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो रूल क्या कहता है कि जो भी यहाँ पे बी वर्ब यूज किया है या फिर मेन वर्ब यूज किया है, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट द बॉय हो गया, तो बॉय के अगेंस्ट में हम आर कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इन प्लेस ऑफ आर हम इज लिखेंगे। फिर यहाँ पे एंजॉइंग सभी वर्ब्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे देयर यूज किया है, सो एक बॉय के अगेंस्ट में हम कभी देयर यूज ही नहीं कर सकते हैं, इट शुड बी हिज। ठीक है ना? अभी क्लियर है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अभी यहाँ तक? हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी बताओ कि कंफर्मेशन दे दो कि हाँ ठीक है, समझ गया। नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा किसी को कोई दिक्कत है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग ऑलराइट? ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ओके, ओके, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? He along with his parents want to visit Shimla in the coming winter। तो ये बताओ अभी यहाँ पे कौन सा एरर होगा? करेक्शन क्या होगा? पहले तो वो रूल में एप्लीकेबल है कि नहीं वो देख लो, कि जो सेकंड रूल है आज हमने जो स्टार्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल है कि नहीं, पहले वो देख लो। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, और फिर बी वर्ब यूज है या फिर मेन वर्ब यूज है, एंड कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि नहीं वो देखो। अगर ओनली वर्ब है, वर्ब को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट इंक्लूड करो। अगर कोई बी वर्ब है तो बी वर्ब भी उसी उसी तरह, एंड ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रोनाउन कोई भी है तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, हो जाएगा काम। ही वांट टू विजिट,
नो, along with तो हमें चाहिए चाहिए करेक्ट करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ और एक बात तुम लोगों को। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सेकंड सब्जेक्ट हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे कोई बी वर्ब है? एम, इज, आर, वाज, वेर, कहीं पे तो यहाँ पे है नहीं। तो के बिसाइड जम बी वर्ब यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू द वर्ब, वर्ब तो होगा ही होगा एक सेंटेंस में। वर्ब क्या है? वांट। और यहाँ पे इज देयर एनी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रोनाउन? नो, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रोनाउन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ओनली क्या चेंज करना है? वर्ब चेंज करना है। और वर्ब में क्या है? वांट। अगर आपने ही यूज किया एंड द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे ही के साथ गो होगा या फिर गोज होगा, ये भी बताओ। गो होगा या फिर गोज होगा? ही के साथ ही के साथ क्या होगा? गो या फिर गोज? ये हो गया वर्ब वन, ये हो गया वर्ब फाइव। वर्ब फाइव यूज करेंगे या फिर वर्ब फोर यूज करेंगे? डेफिनेटली यस, गोज यूज करेंगे, राइट। तो जब भी हम गोज यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे जब हम वर्ब यूज किया है, हमने यूज किया है, तो यहाँ पे वन क्यों होगा? यहाँ पे क्या होगा? वंस होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही along with his parents wants to visit Shimla in the coming winter। तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस और ये हो गया गलत सेंटेंस। अभी तो क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सब लोग आंसर देना कि क्या होगा। सबका सर आंसर मुझे ओके बताओ। सर আগৰ কুৱেশ্যনটোত আপুনি হেৰি কি বুলি কয় এজ ৱেল এজটো কেলে নলগালো তেতিয়া আগৰ हम्म কুৱেশ্যনটো আগৰ যোনটো কুৱেশ্যন আছিলে हम्म মানে আগৰ সেইটো কুৱেশ্যনটোত এজ ৱেল এজটো নলগালো যে না না এজ ৱেল এজ মানে মই জাষ্ট ইয়াত কাৰেকশ্যনটো কৰি দিলো। ইয়াত অঁ আৰৰ সলনি কি হ'ব মই কৰি দিলো। কাৰেক্ট সেন্টেন্সটো হৈ যাব দ্য বয় এজ ৱেল এজ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ইজ এনজয়িং দ্য ইভিনিং ইন হিজ স্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ড। এতিয়া বুজিলা? ओके ओके जस्ट मैं यार करेक्शन तो करिसु, यहाँ पे मैंने सिर्फ करेक्शन किया था कि इज होगा, यहाँ पे हिज होगा। बट करेक्ट सेंटेंस, द कंप्लीट सेंटेंस विल बी द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज एंजॉयिंग द विनिंग इन हिज स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है ना? अभी इज इट क्लियर नाउ? ओके, थैंक यू। सो लेट्स गो अहेड। तो ये हो गया। देन आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। तो पहले तो ये क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वो मुझे पहले बताइए सभी लोग, ठीक है। सब लोग अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है ये हम सॉल्व कर लेते हैं। द गर्ल इन एडिशन टू हर पेरेंट्स इज ट्राइंग टू फिनिश देयर वर्क। हर होगा, डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ हर होगा। एनी काइंड ऑफ चेंजेस नीडेड? नो चेंजेस नीडेड अपार्ट फ्रॉम हर। तो यहाँ पे देखो मैं एक समझा देता हूँ कि यहाँ पे है क्या। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? टू हर पेरेंट्स। ज्वाइन किसने किया? इन एडिशन टू हर पेरेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इसके बेसिस में जो बी वर्ब होगा इसके बेसिस में होगा, जो वर्ब होगा इसके बेसिस में होगा,
एंड जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसके बेसिस में होगा। द गर्ल के अगेंस्ट इज है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। इज ट्राइंग यहाँ पे वर्ब भी करेक्ट है। तो यहाँ पे लेकिन क्या यूज किया है, देयर। द गर्ल के अगेंस्ट में देयर कभी कभी पॉसिबल है, जैसे हमने द बॉय के सामने इज और हिज यूज किया था, द गर्ल के सामने क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ देयर वी नीड टू चेंज इट इनटू हर। बाकी सब सेम है। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, द गर्ल इन एडिशन टू हर पेरेंट्स इज ट्राइंग टू फिनिश देयर सॉरी फिनिश हर वर्क। तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल योर्स, ट्राई करो। His, okay, anything else, only his। यहाँ पे his तो है ही नहीं, there है ही नहीं his करने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखो पहले, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन यूज किया है क्या, वो देखो। यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज किया है, which is यहाँ पे क्या है, यस देयर इट इज। समरप्रीता ने आंसर बता दिया, वेरी गुड। वॉइस, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, द चीफ इंजीनियर एंड द अदर्स। कनेक्ट किसने किया था, along with। हमने पैराग्राफ में देखा था कि along with अगर कनेक्ट करेंगे तो भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ब यूज किया है द चीफ इंजीनियर के साथ एब्सेंटेड, विच इज कंप्लीटली करेक्ट। देन यहाँ पे themselves यूज किया है, themselves, ठीक है। एक एक आदमी है, सपोज आप लोग के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे द बॉय यूज किया है हमने। द बॉय के अगेंस्ट हम क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ यूज करेंगे। द गर्ल है तो क्या यूज करेंगे, हर सेल्फ यूज करेंगे। द बॉयज और द गर्ल्स है तो हम क्या यूज करेंगे, themselves यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या था, चीफ इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर था। तो यहाँ पे द चीफ इंजीनियर था, दैट मीन्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है, डेफिनेटली ये क्या हो गया, सिंगुलर है। दैट मीन्स एक आदमी है या फिर औरत है। तो पहले तो ये पता लगाना होगा कि चीफ इंजीनियर मेल है या फीमेल है। समर्पिता ने बता दिया कि हिमसेल्फ ही होगा। आपको कहते कैसे पता चला कि चीफ इंजीनियर मेल ही है, मेल के अगेंस्ट में ही हम हिमसेल्फ यूज करेंगे ना, ठीक है। तो ये तो जेंडर इक्वलिटी की बात हो गया कि हिमसेल्फ आपने पहले बता दिया, ठीक है। तो यस, बट यू आर वेरी करेक्ट, क्योंकि एक मैं रूल आप लोगों को बता देता हूँ कि ओके, हैव यू हर्ड अबाउट पैट्रियार्कल सोसाइटी, सुना है पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, सुना है पैट्रियार्कल सोसाइटी, सभी लोगों ने सुना होगा शायद। इट्स कॉल इन असमीज इट्स कॉल पुरुष प्रधान समाज, पता है ना पैट्रियार्कल सोसाइटी, यस। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स क्या होता है वहां पे, प्रायोरिटी और द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द मेल वंस फर्स्ट, ठीक है। तो जो वो कंडीशंस था
वहां पे मेल वन को प्रीफर करते हैं, तो ओके, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आज भी वो फॉलो करता है। when the gender is not specific, so we have to go with the male one first. So यहाँ पे चीफ इंजीनियर दिया है, यहाँ पे जेंडर जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया नहीं है, स्पेसिफिक जेंडर यहाँ पे दिया नहीं, जस्ट दिया है चीफ इंजीनियर, तो वी नीड टू गो विथ himself which is the male one. तो यस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ themselves यहाँ पे क्या होगा, himself होगा, दैट मीन्स करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द chief engineer along with the others absented himself yesterday. क्लियर ना अभी? अभी सबका क्लियर है? कंप्लीट? नो प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नथिंग ना? नेक्स्ट ट्राई करो. नेक्स्ट वन. The first stanza as well as the last ones are correct in their formats. It's, सिद्धार्थ ने बताया it's, okay. Is and it's, yes, very good. Is, यहाँ पे is भी है, क्योंकि the first stanza यहाँ पे लिखा हुआ है which is completely singular. ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टांजा, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही स्टांजा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे एज वेल एज भी है, दैट मीन्स एप्लीकेबल फॉर द रूल, एप्लीकेबल टू द रूल, सॉरी. देन यहाँ पे आर यूज किया है, व्हेन वी नीड टू गिव फुल फोकस ऑन फर्स्ट स्टैंजा, हाउ कैन वी यूज आर हियर. सो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, पहले तो यहाँ पे आर होगा नहीं, इन प्लेस ऑफ आर यहाँ पे इज होगा, आर विल बी रिप्लेस बाय इज. देन सेकेंडली यहाँ पे देयर यूज किया है. देयर मैंने अभी बताया कि देयर किसके साथ यूज करते हैं, द बॉयज हो गया, द गर्ल्स हो गया, तो इसके अगेंस्ट में हम देयर यूज कर सकते हैं, ठीक है. बट द फर्स्ट स्टांजा जो बोला है वो एक ऑब्जेक्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट एट अ नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग. तो नॉन लिविंग थिंग तो आप लोगों को पता होगा, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके अगेंस्ट कभी भी हमें कुछ ऐसा प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या होगा, इट होगा. और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी यूज करेंगे तो इट्स करेंगे. सिद्धार्थ ने बताया था कि इट्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, ओके सॉरी. आपने बताया कि इट्स होगा, इट्स नहीं होगा, इट्स होगा. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब भी आप ही, शी एंड इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जो एपोस्ट्रोफी एस ये है, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ही हिज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाया, दैट मीन्स ही इज मीन करेगा, ही इज. जस्ट लाइक दैट, इट यूज किया, इट्स यूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा मीनिंग, इट इज होगा. तो यहाँ पे ये फॉर्म करेक्ट होगा, ठीक है. नो प्रॉब्लम हियर. ओके, तो वी आर डन विथ पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन तो हमारा हो गया. नाउ वी हैव पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि
My boyfriend is very possessive. Has My boyfriend has very possessive kind of nature. My girlfriend has very possessive kind of nature. That means yes, यूज करते हैं ना. इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली. तो हम यूज करते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब क्या है एक्चुअली? पॉजिटिव सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन भी है. ठीक है. तो प्रोनाउन कैसे पॉजिटिव है मैं बताता हूँ. तो डेफिनेशन आप देखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप. ओनरशिप दिखाएंगे. ओनरशिप कैसे दिखाएंगे? ओनरशिप दिखाएंगे मतलब एक एक चीज है जो आपका है, वो आप विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे. ओके, जस्ट लाइक दिस. मैं एक बता देता हूँ कि दिस पेन, दिस पेन, if this pen belongs to you, then it will be yours, right? If this pen belongs to me, then it is what? क्या यूज करेंगे? If this pen belongs to you, then it is yours, yours. But if this pen belongs to me, in this case, it is what? Mine. Yes, very good. तो यहाँ पे जो mine और yours हमने यूज किया था, वो क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन से. उसका यूज हम देखेंगे कैसे यूज करता है, यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे. बट बिफोर दिस हम इस प्रोनाउंस का, इन प्रोनाउंस का पॉजिटिव प्रोनाउंस देख लेते हैं. क्या क्या पॉजिटिव प्रोनाउंस है? तो जब भी कोई प्रोनाउन होगा माई, तो माई के साथ अगर कोई पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया हो, करना हो, तो क्या होगा? इट इज माइन. ओके. देन यहाँ पे देयर है. देयर के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? देयर्स होगा. आवर के साथ क्या होगा बताओ? आवर्स होगा. ठीक है ना. अभी ही एंड ओके, शी यहाँ पे मैंने रह गया था. शी मैं दे दूंगा. तो यहाँ पे ही के साथ क्या यूज करेंगे बताओ? ही का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? हम्म एकदम इजी है, राइट. हिज यहाँ पे यूज किया. और यहाँ पे शी है, तो क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे. योर यहाँ पे यूज करेंगे योर्स. ओनली फॉर वन हमें क्या यूज करना है? एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है. वन के साथ पॉजिटिव वंस होगा विद एन एपोस्ट्रोफी एस. ठीक है. ओनली वो चेंज है. बाकी यहाँ पे आर्स, देयर्स, योर्स में जस्ट एस लगा दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी मुझे ये बताओ, जो प्रोनाउन जो मैंने सीखा था, बस बस प्रोनाउन, नॉट पॉजिटिव, नॉट पर्सनल. जो प्रोनाउन था, प्रोनाउन का जो पहला काम क्या था? द मेन जॉब ऑफ प्रोनाउन, मेन टास्क ऑफ प्रोनाउन, व्हाट वाज दैट? प्रोनाउन क्या करता है पहले ये बताओ. प्रोनाउन की करे? यस, रिप्लेस नाउन. रिप्लेस नाउन करेगा. whether it is possessive or whether it is personal pronoun, it will only replace nouns. ठीक है. तो in this case, for possessive pronouns also will uh, replace nouns. ठीक है, नाउन को ही रिप्लेस करेगा. ठीक है. तो नाउन को कैसे रिप्लेस करेगा वो हम देखते हैं. सॉरी. She sent the money to my account instead of
हर अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक नाउन जो 2 बार यूज हुआ है, कौन सा नाउन है बताओ? एक नाउन जो 2 बार यूज हुआ है, कौन सा नाउन 2 बार यूज हुआ है? She sent the money to my account instead of her account। एक नाउन हमने 2 बार यूज किया है, वो कौन सा है बताओ? यहाँ पे देखो, एक नाउन हमने यूज किया है यहाँ पे अकाउंट, और यहाँ पे फिर से हमने यूज किया है अकाउंट। ठीक है, तो नाउन का काम क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, टू रिप्लेस नाउन। सॉरी, प्रोनाउन का काम क्या है कि टू रिप्लेस नाउन। तो एक नाउन को जो हमने प्रीवियसली यूज किया है, उस नाउन को यहाँ पे अगर हमने रिप्लेस करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। कैसे? कैसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हर अकाउंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हर्स। यहाँ पे हर्स क्या डिनोट करेगा? हर अकाउंट डिनोट करेगा। ठीक है, अभी ठीक है ना? तो यूज ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन ऐसे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव प्रोनाउन है नहीं, तो फिर भी ये तो हम डिनाई कर नहीं सकते कि नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का ये है यूज कि एक नाउन को दोबारा रिपीट होने से ये क्या करेगा? अवॉइड करेंगे। और अवॉइड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि हर अकाउंट मतलब हार्स यूज किया, और हार्स विल डिनोट हर अकाउंट। ठीक है ना? अभी क्लियर है? यहाँ पे अगर एक सेंटेंस लिख दिया मैंने कि सॉरी, द हाउस next to our house is very attractive। यहाँ पे कौन सा नाउन 2 बार यूज किया है हमने? हाउस को। तो यहाँ पे एक बार तो हाउस हम यूज करके बता सकते हैं, इस हाउस को हम हटा देंगे और इसको क्या बना देंगे? आवर्स बना देंगे। और आवर्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवर्स मतलब हो जाएगा आवर हाउस। ठीक है ना? तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स इज वेरी attractive। She sent the money to my account instead of hers। यहाँ पे hers करेंगे हम। ठीक है, हर अकाउंट हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है अभी? नो प्रॉब्लम? किसी का कुछ कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ? नो प्रॉब्लम ना? अभी एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का एकदम क्लियर, पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। सेंटेंस हो जाएगा, इसमें क्या करेक्शन होगा बताओ? वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। क्या होगा? once। यस, वेरी गुड। यहाँ पे once होगा। क्यों once होगा बताओ अभी? कैन यू एक्सप्लेन?
यस, पंकज ने भी बता दिया, वेरी गुड। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन सीखा नहीं होता तो आई डोंट थिंक ये मतलब फिगर आउट कर पाते, हार्डली कोई कर पाते। ठीक है, अगर आप लोग कर पाते तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे वन यूज किया था, वन, वन का पॉजिटिव प्रोनाउन अगर हम यूज करेंगे, वन का पॉजिटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे, ये यहाँ पे क्या होगा, वंस होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब वंस का पॉजिटिव प्रोनाउन वंस है, वन का पॉजिटिव प्रोनाउन वंस है। और हिज किसका पॉजिटिव प्रोनाउन है, ही का पॉजिटिव। यहाँ पे अगर ही मस्ट डू हिज ड्यूटी होगा, अगर यहाँ पे हमने लिखा ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ही के अगेंस्ट में क्या यूज किया है, हिज यूज किया है। लेकिन वन के अगेंस्ट में हिज ये पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ जो वन था वो होगा, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ओके, क्लियर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। फिर आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो सबसे इजीएस्ट प्रोनाउन जो है वहां पे यही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप लोगों को तो, आप लोगों ने ये प्री प्राइमरी लेवल में पढ़ा था, ये सब बिल्कुल पढ़ा था, पढ़ा तो था ये सब। प्री प्राइमरी लेवल में हमने सबने ये किया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। बट विद द टर्म, विद द प्रोनाउन जो है, हम समझ नहीं पाते कि यही डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये हम पता नहीं लगा सकते, कि हमको पता नहीं है एक्चुअली। तो ये मैं बता देता हूँ, जब कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो और उसको पॉइंट आउट करना हो, ठीक है, कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट और उसको पॉइंट आउट करना हो, एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करेंगे वो हमारे पास में है, नियर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एट दैट पॉइंट हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट दूर में है, फार में है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो कॉलम है वो तो आप लोग को पता होगा क्या है, क्या है बताओ। प्लूरल में है बट नियर में है, तो कौन सा यूज करेंगे, और फार में है तो कौन सा यूज करेंगे। एकदम इजी, एकदम इजी, से इजीएस्ट प्रोनाउन है ही नहीं। नॉट हियर देयर, ठीक है, पॉइंट आउट करना है, नॉट दे। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज, और यहाँ पे क्या है, दोज। और इसका यूज आई डोंट थिंक आप लोग को दिखाना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर सिंगुलर हो, पास में हो, तो दिस यूज करेंगे, मतलब दिस इज अ काउ, दैट मीन्स द काउ इज नियर टू यू। उसी काउ को अगर दूर रख दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज काउ। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलेंगे कि काउ ज्यादा है, एक से ज्यादा काउ है, मतलब काउस है, तो प्लूरल हो गया, और नियर में है तो दीज आर काउस बोलेंगे। ये तो प्रीप्राइमरी लेवल का बात हो गया, मैं बता रहा हूँ फिर भी। फिर प्लूरल है लेकिन दूर में है, तो क्या होगा, दोज आर काउस। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, एक मैं बता देता हूँ कि when it comes to this or that, this and that,
And next we have these or those. These or those. इसके साथ यूज ऑफ बी वर्ब्स अगर देखेंगे, अगर हम देखेंगे यूज ऑफ बी वर्ब्स, यूज ऑफ बी वर्ब्स हम देखेंगे तो ऐसा होगा कि दिस और दैट के साथ प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इज, पास्ट में हम यूज करेंगे was। ठीक है, और यहाँ पे these और those के साथ प्रेजेंट में हम यूज करेंगे are, पास्ट में यूज करेंगे were, और along with this हम this and that के साथ has यूज कर सकते हैं, और these and those के साथ हम क्या यूज करेंगे, have यूज करेंगे। ठीक है, यही हो गया बात, this that these those। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देख हमने एक सेंटेंस लिखा है, दिस और दैट यहाँ पे यूज किया, हम क्या यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम यूज करेंगे या तो इज या तो वाज, हम दोनों यूज कर सकते हैं। दिस ऐसे मैं पहले पहले से बता देता हूँ, रुको, ऐसे नहीं होगा। ओके, दिस इज काउ बोलेंगे, दैट was a cow, या फिर कार बोल सकते हैं, या फिर दिस was a cow भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, दिस में क्या होगा, आर होना चाहिए, और दोस के साथ भी आर या फिर वेयर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इन दोनों के साथ हम हैज यूज करेंगे, इन दोनों के साथ हम हैव यूज करेंगे। तो ये हो गया बात, ये हो गया पॉइंट, बाकी कुछ भी नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, बाकी कुछ भी नहीं है, यही है। बाकी हम यूज करना जानते हैं, क्लियरली बिल्कुल जानते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आज के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव हम ईच का यूज देखेंगे आज, या फिर इधर का अगर टाइम होगा तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronouns are used to address members of a group one at a time। मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल्स है यहाँ पे, जो मतलब एक से ज्यादा होगा। टू यूज ईच हमें एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा मेंबर चाहिए, नॉट मेंबर्स एक्चुअली, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कोई भी थिंग्स होगा, थिंग्स के अगेंस्ट जो कोई भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम ईच यूज करेंगे, उसका नंबर क्या होना चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए, वो दिखाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। और उस ग्रुप का जो मेंबर्स होगा, जो मेंबर्स को हमें एड्रेस करना है, पॉइंट आउट करना है, बट वन एट अ टाइम करना है, एक बार में एक ही को करना है, लेकिन सबको करना है, लेकिन एक बार में एक ही को करूंगा, हम करेंगे एक बार में एक को। ठीक है, तो ऑन दिस कंटेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, ईच यूज करेंगे, ईदर, नीदर, नन, ऐसे बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, वो हम यूज करेंगे। पहले तो हम ईच का यूज देख लेते हैं, ईच हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे ईच का यूज हम कैसे करेंगे, देखो, सॉरी, ओके, ईच का यूज हम कैसे करेंगे, यूज ऑफ ईच। एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है, हाँ, वहां पे जस्ट मोर देन 2 मेंबर्स है, हमने 4 लिया है, जस्ट मोर देन 2 मेंबर्स होना चाहिए, बस, इट इज मैंडेटरी। तो हमें अभी क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे देखो, मैंने वन एट अ टाइम सबको अगर बताया, वन एट अ टाइम सबको मैंने बताया कि यहाँ पे सब ऑनेस्ट है, ऑल आर ऑनेस्ट, सॉरी ऐसे यूज नहीं करेंगे, all of the boys all the boys, not all of the boys, all the boys यूज करते हैं, all the boys are honest। ठीक है, यहाँ पे all the boys बोल दिया मतलब सबको एक साथ हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि he is honest, he is honest, he is also honest, he is also honest। तो वैसे अगर हमें बोलना है तो हम क्या यूज करेंगे, all यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ all हम क्या यूज करेंगे, each यूज करेंगे। each of the boys यहाँ पे is होगा, क्योंकि हमने वन एट ए टाइम, इच वन एट ए टाइम सबको डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे आर यूज नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे क्या यूज किया था, आर यूज किया था, बस इन दिस केस हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, बिकॉज इच यूज किया है, तो इच इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हो कि टू यूज each, we need number of people where where there are more than 2 ठीक है, यहाँ पे क्लियरली होना चाहिए कि टू टू यूज इच, हमें जो कोई भी, नॉट नंबर ऑफ पीपल, एक्चुअली यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इट कैन बी यूज फॉर पीपल, इट कैन बी यूज फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग्स जो भी होगा, वो क्या होना चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए। मोर देन 2 जब भी होगा, इन दिस केस, इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं इच, एंड इच का मतलब क्या होगा, वन एट ए टाइम सबको बोल रहा हूं मैं, कि यहाँ पे ऑल द बॉयज यूज किया मतलब सब एक साथ, लेकिन इच यूज किया था मतलब एक एक करके सबको बता रहा हूँ कि ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है। और उसी के लिए, सिंस वी आर addressing the people or things one at a time, so we need to use is here। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, जस्ट लाइक ऑल ऑफ द बॉयज आर यूज किया था, बट यहाँ पे इच इज होगा। ठीक है, इच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज ज्यादा है तो यहाँ पे बॉयज हमने यूज किया, मतलब बॉयज, यहाँ पे ज्यादा बॉयज है ना, बॉयज ज्यादा है तो बॉयज हमने यूज किया, बट जो बी वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया ना सबको ये बात, समझ में आ गया। इन नेक्स्ट क्लास हम इससे थोड़ा और डिस्कस करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा हमारा।
ओके, द बॉयज होगा यहाँ पे, द मैंने मिस कर दिया, ईच ऑफ द बॉयज होगा, ईच ऑफ, नॉट ईच ऑफ बॉयज, द ही होगा, सॉरी, इट इज द बॉयज, इट इज द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट, है नहीं, ईच यूज किया मतलब ये ऑनेस्ट हो गया, ये ऑनेस्ट हो गया, ये ऑनेस्ट हो गया, ये भी ऑनेस्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑल में क्या होगा, ऑल आर ऑनेस्ट, ठीक है ना, तो ये हो गया मेन पॉइंट। तो यहाँ पे हमने आज फिनिश किया कि यूज ऑफ ईच हो गया, फिर से रिपीट मैं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, आप लोग भूल जाओगे शायद, नहीं भूलोगे तो वो अच्छा होगा, दैट इज गुड, बट मैं दिखा दूंगा एक बार, फिर से दिखा दूंगा कि ईच ऑफ यू मतलब ईच का यूज कैसे होता है, कैसे सेंटेंस में हम और देखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस है, हम देखेंगे कैसे ईच का यूज किया जाता है, तो बाद में वो देखेंगे। तो बिफोर दैट ईच होगा, ईदर होगा, नीदर होगा, नान भी होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, टिल देन आप लोग, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा था लाइक दिस, हमने यहाँ पे ये रूल देखा था, ये रूल आप लोग एप्लीकेबल कब होंगे, कैसे एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन से कंटेक्स्ट में वो अप्लाई होगा, वो आप लोग आइडिया कर लेना, वो मेमोराइज कर लेना। बाकी इसके बाद हमने देखा था कि पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस आप लोग याद रख लेना कि माई माइन हो गया, देयर देयर्स हो गया, आवर आवर्स हो गया, हिज हीज हो गया, शी हर हो गया, योर योर्स हो गया, वन वंस हो गया। जस्ट यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी किसके साथ यूज किया है, ओनली वन के साथ, वंस हो गया, वन बहुत सारा है, हाँ वन, एक वन तो है, ऐसा वंस मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक वंस ऐसा हो गया, एक हो गया ये वंस, एक हो गया ये वंस, सबका क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, वंस वंस, ये वंस मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वो वाला वंस ये है। यहाँ पे वंस मतलब जस्ट हमने यूज किया था, यहाँ पे ये वाला वंस, ठीक है, ये वाला वंस हो गया, ये जो वंस था ये हमने यूज किया था अभी, तो ये वंस क्या है, ये वाला, तो कंफ्यूज होना मत कि वंस बहुत सारा वंस है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में इट्स, ईदर, नीदर, नॉन सब डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज का कोई भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो, कुछ है या नहीं, आई डोंट थिंक कुछ होगा, अगर है तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, नथिंग, ओके, ठीक है, लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, गुड नाइट।